दिल्ली सरकार आज 100 दिन पूरा होने पर अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली सरकार के 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड आज पेश करने जा रही हैं। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरा हो चुके हैं, ऐसे में दिल्ली सरकार आज अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 100 दिन पूरा होने पर अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड आज जनता के बीच रखेंगी। 100 दिनों के कामकाज का ब्यौरा देंगी मुख्यमंत्री। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक कार्यक्रम का इस संदर्भ में आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजपुरा सरकारी स्कूल में मेधावी छात्रों को जहां टैबलेट बांटे जाएंगे, वहीं आईजीडीटीयू के छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप वितरित की जाएगी। 3 बड़ी कंपनियों के साथ दिल्ली सरकार एमओयू भी साइन करने जा रही है। दिल्ली में पहला शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन भी आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा औपचारिक रूप से किया जाएगा। तो दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरा होने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने 100 दिनों के कामकाज का ब्यौरा रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच रखेंगी। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इस संदर्भ में एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। राजपुरा सरकारी स्कूल में मेधावी छात्रों को टैबलेट्स बांटे जाएंगे। ये देखिए, एक अस्पताल का निरीक्षण करती दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। 100 दिन पूरा हो रहे हैं और जैसा कि आपको ज्ञात है, कोरोना की दस्तक देश में हो चुकी है। ऐसे में अस्पतालों की व्यवस्था भी बेहतर हो, ये सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ये अस्पतालों का दौरा। क्या तैयारियां हैं? आपको याद होगा 2021 में किस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर के दरमियान बड़ी यहाँ पर त्रासदी आई थी। ऐसे में दिल्ली सरकार पहले से तैयार है ऐसी किसी स्थिति से निपटने के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री का अस्पताल का ये दौरा, लेकिन आज के जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं उनके बाबत भी हम बात कर रहे हैं। 100 दिनों के पूरा होने के मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने वाली हैं। मेरे साथ आदित्य जुड़ गए हैं, आदित्य का रुख कर लेते हैं। आदित्य, 100 दिन पूरे हो चुके हैं दिल्ली सरकार के, ऐसे कौन कौन से मुख्य बिंदु जिस पर आज रिपोर्ट कार्ड में खास एम्फेसिस देखने को मिलेगा, खास तवज्जो रहेगी? देखिए, चुनाव से पहले या चुनाव में भाजपा ने जो वादे किए हुए थे वो 20 बिंदु पर पूरे वादे थे। उन 20 बिंदुओं की अगर हम बात करें तो उसमें जो आयुष्मान योजना है उसको तो जरूर भाजपा सरकार ने, रेखा गुप्ता सरकार ने लागू कर दिया है। इसके अलावा जो यमुना है उसके सफाई को लेकर के कुछ योजनाएं चलाई गई हैं उनके पर भी, लेकिन वो बहुत जमीनी हकीकत अगर हम बात करें कोई दावा भाजपा कर सके तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ एक अच्छी शुरुआत हुई है। इसके अलावा मेट्रो के फेज 4 और 5 की एक जो फाइलें रुकी पड़ी हुई थी, जो आपसी टकराव की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही थी, उनमें रफ्तार पकड़ ली है। यानी कि मेट्रो का फेज 4 और 5 अब तेजी से काम शुरू हो जाएगा, तो वो दिल्ली की बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन अगर हम भाजपा के वादों की बात करें तो 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात थी, SC ST को वजीफा देने की बात थी। इसके अलावा 21,000 प्रेग्नेंट महिलाओं को देने की बात थी, 2,500 रुपए महिलाओं को सम्मान योजना देने की बात थी। तो इन सब पर अमल होना अभी बाकी है। हालांकि 100 साल हुए हैं, इन सभी योजनाएं जो उन्होंने वादे किए हुए थे, तो इन 100 दिनों में इनको 100 दिनों में इनको पूरा करने की जो कोशिश है, कवायद है, उनकी फाइल पेपर वर्क ये शुरू हो चुके हैं। लेकिन उनको अमल पे लाना बहुत आसान भी नहीं होगा, ये बड़ी चुनौती है और इस पर आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है और लगातार। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं आदित्य। आम आदमी पार्टी ने तो 2 दिन पहले ही बाकायदा दिल्ली सरकार की विफलता से संबंधित भी एक रिपोर्ट जो है वो जनता के बीच रखी। उन्होंने तो ये कहा कि 100 दिन में 100 झूठ बोले गए और 15 मुख्य बिंदुओं पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आतिशी ने, सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी के बड़े शीर्ष चेहरों ने की थी। यहां पर आदित्य सवाल ये है कि कई जो उनके द्वारा की गई योजनाएं शुरुआत की गई थी उसका जिक्र भी उन्होंने किया। खास करके अगर मैं मोहल्ला क्लिनिक की बात करती हूं तो मोहल्ला क्लिनिक को तो बंद किया जा रहा है, ऐसे आरोप लग रहे हैं और लगभग वो बंद हो भी चुके हैं। शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन आज पहला होने जा रहा है। इसमें क्या कुछ रहेगा, मैं चाहूंगी कि क्या ये इसे रिप्लेसमेंट के रूप में देखा जाए मोहल्ला क्लिनिक के?
आप बिल्कुल देखिए, भाजपा अपने हिसाब से अपना नाम रख रही है। मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार ने रखा हुआ था और लगभग 500 मोहल्ला क्लिनिक पूरी दिल्ली में एक्टिव थी। अब जो भाजपा की तैयारी है वो 1100 से अधिक ये आयुष्मान मंदिर बनाने की तैयारी है। उनको एक नए सिरे से ये शुरुआत करेंगे। और अभी जो हाल में जो आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था उसमें ये था कि मोहल्ला क्लिनिक में जो मेडिकल स्टाफ है और जो डॉक्टर्स का स्टाफ है उसको हटाया जा रहा है। ये उनके आरोप थे। लेकिन भाजपा का ये कहना है कि हम संख्या 2 गुनी से ज्यादा करने जा रहे हैं, तो ऐसे में हटाने नहीं बल्कि लोगों की और नौकरियां मिलेंगी। ये आरोप बेबुनियादी हैं, इनमें कोई दम नहीं है। ये बेवजह के आरोप आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो भाजपा मोहल्ला क्लिनिक का विस्तार करने जा रही है, उनकी संख्या 600 से ज्यादा बढ़ाने जा रही है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में इसके लिए थोड़ा वक्त की जरूरत है। 100 दिन पर्याप्त नहीं होते हैं, लेकिन हाँ 100 दिन में भाजपा ने आयुष्मान योजना शुरू करके ये साबित कर दिया है कि बहुत कुछ उनकी करने की जो तमन्ना है वो उसको पूरी तरह से रोड मैप पर चलने का इरादा है, कम से कम उसकी नींव तो नजर आ ही जाती है यहाँ पर आदित्य। मैं बात शिक्षा की भी करूंगी क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी आम आदमी पार्टी की उसमें शिक्षा स्वास्थ्य पर हमने बात कर ली। मोहल्ला क्लिनिक रिप्लेस हो रहे हैं इन आयुष्मान मंदिरों के साथ में और 500 से संख्या बढ़कर के 1100 हो जाएगी, तो बेहतरी ही होती नजर आ रही है। फिलहाल आज कुछ मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप बांटे जाने का भी कार्यक्रम है, टेबलेट्स वितरित किए जाएंगे। शिक्षा को लेकर के भी काफी आरोप लगाए गए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, इसके बाबत क्या कुछ जानकारी? प्रीति, अगर हम शिक्षा की बात करें तो इस पर जो शिक्षा मंत्री हैं सूद, उन्होंने पहले ही एक बिल ले आए हैं और उस बिल को मंत्रिमंडल में मंजूरी भी मिल गई है, जिसके तहत कोई भी स्कूल में फीस वृद्धि नहीं हो पाएगी। उसके लिए एक समितियां बन गई हैं। उस समिति में अभिभावक भी रहेंगे और स्कूल के लोग भी रहेंगे, टीचर्स भी रहेंगे और किसी भी सूरत में 3 साल तक फीस नहीं बढ़ेगी अगर 1 साल बढ़ गई है। तो ये एक बिल आ गया है। हालांकि आम आदमी पार्टी अभी भी हमलावर है कि इस साल स्कूलों ने फीस बढ़ा दी है, उस पर रेखा गुप्ता सरकार ने कुछ भी नहीं किया हुआ है। लेकिन स्कूलों की दिशा में अगर हम बात करें तो एक मुकदमा किया गया है। पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया उसमें गिरते नजर आ रहे हैं, तो 2000 करोड़ का घोटाला बताया गया है। और इधर इन्होंने जो बिल लाए हैं, बिल लाने के बाद एक अभिभावकों में विश्वास जागा है कि अब मनमानी जो प्राइवेट स्कूल वाले करते थे फीस को लेकर के, वो मनमानी अब रुकेगी और उस पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी। तो उसकी सराहना की जा रही है। और आम आदमी पार्टी हालांकि हमलावर है, स्वाभाविक है, विपक्ष में है तो हमला तो करेंगे। बहुत शुक्रिया आदित्य। इस कार्यक्रम में आगे क्या कुछ रहा इसके लिए दोबारा आपका रुख करेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया।